में बात करते हैं दोस्तों। देखिए, अपनी भारत की इमेज उस समय जो बनी थी दोस्तों, अगर आपको याद हो, याद हो तो दोस्तों, ये इमेज अमेरिका के सामने उस समय जो भारत था दोस्तों, अगर उसका राजनीतिक जो परराष्ट्र धोरण आप देखें, उसका जो अप्रोच देखें, तो वो ज़्यादा रशिया की तरफ था। और रशिया से भारत ज़्यादा क्लोज था दोस्तों अमेरिका से कंपैरेटिवली। हम लोग कहते थे कि वी आर हम तटस्थ देश है, हम अलग है, हम कोल्ड वॉर में नहीं है, ना हम अमेरिका की तरफ है, ना हम रशिया की तरफ है, हम तटस्थ देश है दोस्तों। वो ज़रूरत थी तटस्थ देश का। आपको अगर पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें अमेरिका की भी ज़रूरत थी, हमें रशिया की भी ज़रूरत थी, हमें यूरोप की भी ज़रूरत थी, बिकॉज हमें हमारा देश बनाना था। उस समय कुछ नहीं था दोस्तों हमारे पास, तो हम अपना देश अपने बलबूते बनाना था। तो उसके लिए ये देशों की मदद की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। और उस समय दोस्तों भारत जो है वो थोड़ा रशिया की तरफ झुका हुआ था। अब रशिया के और भारत के संबंध बहुत ही अच्छे थे। भारत ने जो पॉलिसी शुरुआत में अपनाई थी, भारत में जो इकोनॉमी पॉलिसी शुरुआत में अपनाई थी, उसके बारे में कभी और बात करेंगे दोस्तों। लेकिन जो शुरुआती पॉलिसी अपनाई थी वो थोड़ी रशिया की जो पॉलिसी थी कम्युनिज्म की, उससे ही रिलेटेड पॉलिसी थी दोस्तों। तो वैसा ही था कि सब कुछ सरकार करेगी, तो जैसे उस शुरुआती दौर में सब कुछ सरकार ही कर रही थी दोस्तों, आपको अगर पता हो तो। लाइसेंस राज का जो पार्ट था, तो वो जो चीज़ थी वो सब कुछ सरकार कर रही थी। तो उस वजह से, और भारत की जो इमेज बन रही थी उस वजह से दोस्तों, अमेरिका भारत के अपोज में थी बहुत काल तक, बहुत टाइम तक अमेरिका भारत के अपोज में थी। और उसकी वजह से वो पाकिस्तान को बहुत फीडिंग कर रही थी। हमें पता है दोस्तों, ये चीज़ तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फीडिंग चल रहा था पैसों का। तो ये सब चीज़ें किस वजह से हुई, ये पर्टिकुलर कश्मीर के मुद्दे पे हुई। कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा अमेरिका ने यही सोचा है कि भारत का गलत था, भारत ने ये चीज़ गलत की, और उसी चीज़ को सुधारने की कोशिश जो नेहरू जी है वो शुरुआत से करते आ रहे थे दोस्तों। तो यही चीज़ है। और नेहरू जी के दोनों तरफ मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इस सिचुएशन थी, उसमें उन्होंने मार्ग निकाला। और ये जो मार्ग था दोस्तों, ये क्या था, तो ये इनकी थिंकिंग थी कि शेख अब्दुल्ला जी से बात करके, शेख अब्दुल्ला जी को मना के, शेख अब्दुल्ला जी को घटना समिति में अगर लाते हैं या संविधान के समिति में लाते हैं, तो शेख अब्दुल्ला जी अगर संविधान समिति में आते हैं, शेख अब्दुल्ला जी कश्मीर के बहुत बड़े लीडर थे, अगर वो शेख अब्दुल्ला जी अगर संविधान समिति में आते हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने जनमत संग्रह ना करने को मान लिया है। वहां की जनता को भारत में शामिल हो गई है और भारत के संविधान को मान रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो सीधा सीधा मैसेज दुनिया में चला जाता है कि यहाँ पे अभी जनमत संग्रह करने की जरूरत है नहीं। और वही करने की कोशिश नेहरू जी कर रहे थे, और जिसके लिए वो शेख अब्दुल्ला जी को मना रहे थे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, शेख अब्दुल्ला जी को मनाने के लिए उनको बोला कि आपको भारत में अगर आना है तो हमारी जो पहला नियम है, वही जो हम सभी संस्थानों को हमने बताया था, वही हम बताएंगे कि जो कश्मीर जो है, कश्मीर की कश्मीरियत वैसे ही रहेगी। ये दोस्तों आश्वासन देना जरूरी था कि शेख अब्दुल्ला जी घटना समिति में आए, शेख अब्दुल्ला जी संविधान समिति में आए। अगर वो नहीं आते तो भारत की इमेज का सवाल था दोस्तों, क्योंकि नहीं तो फिर जनमत संग्रह करना पड़ता, जनमत संग्रह का फोर्स होता, जनमत संग्रह करना पड़ता। और उस जनमत संग्रह में दोस्तों अगर भारत, जो भी रिपोर्ट्स थे उस हिसाब से कश्मीर की जनता अगर भारत के विरोध में जाती तो कश्मीर को भारत से अलग करना पड़ता था, क्योंकि ये वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि भारत किसी भी राष्ट्र के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था दोस्तों। तो उस समय अगर शेख अब्दुल्ला भारत के संविधान समिति में आते तो भारत आसानी से ये जो जनमत संग्रह का मुद्दा है यूएन का, उसको टाल सकता था। तो वही नेहरू जी ने किया। नेहरू जी ने जो अपने शेख अब्दुल्ला है उनको आश्वासन दिया कि भारत सिर्फ 3 मुद्दों में कश्मीर में हस्तक्षेप करेगा। एक तो है व्यवहार, परराष्ट्र व्यवहार, फॉरेन पॉलिसीज, एक आर्मी, और दूसरी चीज है ट्रांसपोर्ट। बाकी जो आपके अंदरूनी कानून है वो आप अपने खुद बनाइए। उनको स्वायत्तता दी कि उनके खुद की अपनी एक घटना हो, खुद की अपना एक आपको पता है झंडा हो, ये सब चीज़ें हमने उस पर बहुत सारी डिबेट्स किए हैं। तो ये सब चीज़ें की सहायता उन्हें देना ज़रूरी था दोस्तों। बात को हमें अगर समझना है तो देना ज़रूरी था। अगर ये पूरे अगर हम प्रावधान उनको नहीं देते तो शायद से शेख अब्दुल्ला उस समय भारत के संविधान समिति में नहीं आते, और ये बहुत ही फिर आगे वाले जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बढ़ते चले जाते दोस्तों। तो यही सोचकर नेहरू जी ने
आर्टिकल 370 ऐड किया अपने संविधान में, जिसमें ये पूरे प्रावधान कश्मीर को देने लगे। और आर्टिकल 370 वेरी फेमस आर्टिकल है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस आर्टिकल है। पहले दोस्तों ये आर्टिकल जो था वो संविधान में आने के लिए संविधान समिति ने जरूर उसको विरोध किया था दोस्तों। नेहरू जी का ये जो आर्टिकल है इसको विरोध हुआ था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जम के इसका विरोध किया था। तो ये विरोध होने के बाद ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल दोस्तों बाद में अस्थायी स्वरूप से घटना में ऐड किया गया। अस्थायी स्वरूप में, ये परमानेंट आर्टिकल नहीं था, अस्थायी स्वरूप में इसको ऐड किया गया। और इस आर्टिकल के बदौलत शेख अब्दुल्ला और उनके साथी घटना समिति में आए और उन्होंने घटना समिति में अपना जो योगदान है वो दिया। इसकी वजह से दोस्तों भारत की जो इमेज थी उसको यूएन के सामने अच्छी तरह से रखने में भारत को आसानी हुई कि उन्होंने कश्मीर को उनके मुद्दों पे ही कश्मीर को शामिल किया है। ऐसा नहीं कि भारत ने कोई जोर जबरदस्ती की है, और उनको स्वतंत्रता दी है। बाद में दोस्तों भारत ने वहां पे आर्टिकल 35A भी ऐड कर दिया। अब ये जो दोस्तों कश्मीर का जो कलम 370 था, ये कलम अस्थायी रूप था दोस्तों, तो इसको कभी भी निकाला जा सकता था। इसमें जो प्रावधान था इसके अंदर ही बनाया हुआ प्रावधान ये था कि अगर ये जो कलम है इसको जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है वो एक नियम निकाल के, एक अध्यादेश निकाल के इसको रद्द कर सकते थे। खाली उसको रद्द करने के लिए भारत के वहां की जो संसदीय समिति या फिर अभी की विधानसभा जो है वहां की, उनको उनका परमिशन लेना जरूरी था। तो भारत ने 2019 में दोस्तों आपको पता है क्या हुआ, 2019 में वहां की जो संविधान थी वो बर्खास्त थी और वहां पे राष्ट्रपति राजवट थी। तो उसी समय पे भारत सरकार ने राज्यपाल के अनुमति से वो आर्टिकल 370 वहां से हटा दिया। आर्टिकल 370 स्क्रैप। और उसके बाद दोस्तों कश्मीर का 2 यूनियन टेरिटरी में रूपांतरित हुआ। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरी चीज है दोस्तों लद्दाख अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया। दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने बोला था शुरुआत में मैं अपना ओपिनियन नहीं रखूंगा, लेकिन दोस्तों ये चीज़ बहुत ही अभी सुलझ सकती है, क्योंकि थोड़ा सेग्रीगेट हुआ है। जो लद्दाख का एरिया अलग है, कश्मीर का एरिया अलग है, तो वहां पे अभी बातचीत हो सकती है, क्योंकि दोनों के मुद्दे अलग रहेंगे, दोनों की सांस्कृतिक जो सिचुएशन है वो अलग अलग है दोस्तों। तो शायद से ये मुद्दा आगे जाके सुलझ जाए। भारत सरकार इसके लिए जरूर प्रयत्न करेगा। हर एक भारत सरकार ने इसके लिए एक अपना कदम आगे ही बढ़ाया है। तो सोचेंगे, देखते हैं आगे जाके दोस्तों क्या होता है। फिलहाल यहीं पे रुकते हैं। और भी बहुत सारी अंदरूनी कश्मीर की घटनाएं, उसके लिए हम आपको रेकमेंड करेंगे दोस्तों हमारा 5th वीडियो जरूर देखिएगा। 5th वीडियो में दोस्तों कश्मीर का पूरा टाइमलाइन हमने दिया है। टाइमलाइन में हमने कश्मीर में कौन से दिन, कौन से साल में क्या सिचुएशंस, महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, वो पूरा डिटेल्स वहां पे आ जाएगा दोस्तों आपके सामने। तो 5th वीडियो जरूर देखिए, वहां पे पूरा कश्मीर का टाइमलाइन है और थोड़ा कश्मीर के जो अंदरूनी छोटी छोटी घटनाएं है उसमें भी थोड़ा ब्रीफ में हम डिस्कशन करेंगे अपने 5th वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारा आखिरी वीडियो जरूर देखिए और हमारी ये पूरी सीरीज देखने के लिए आप धन्यवाद। आखिरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो शेयर करिए, आपको अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए दोस्तों। और अगर आप नए हैं, अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे, तो दोस्तों मेरे पिछले 3 वीडियो आप जरूर देखिए और मेरे 5 वीडियो की सीरीज को पूरा कंप्लीट कीजिए दोस्तों। हमने जितना तथ्य को पकड़ के कश्मीर की बात रखनी है वो रखने की कोशिश की दोस्तों। तो जरूर हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपकी राय, आपके सुझाव ज़रूर उसमें रखिए। अगर आपको कोई भी नया टॉपिक पे हमारे पास से वीडियो चाहिए तो हम ज़रूर आपको उस नए टॉपिक पे वीडियो बताएंगे। अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई क्वेश्चन है या पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा से दोस्तों। अगर वो रेलेवेंट रहा तो हम हमारे वीडियो में वो ज़रूर रेक्टिफाई करेंगे दोस्तों। हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो इन्फो, हमारा नाम है इस इन्फो टाइम, तो इन्फो अगर हम दे रहे हैं तो इन्फो फैक्ट्स के साथ आए, तो फैक्ट्स के साथ ही इन्फो हमारा आपके पास डिलीवर होने की कोशिश रहेगी और वही हम आगे भी करते रहेंगे दोस्तों। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।